नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्की जैन और इस वक्त हम मौजूद हैं हांसी के अंदर। विधानसभा का महासंग्राम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता चाहती क्या है, जनता के मुद्दे क्या है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग जो हैं पब्लिक के साथ साथ तमाम नेता मौजूद हैं। मैं शुरुआत से अपने दर्शकों से पहले तारुफ कराना चाहूंगा अपने मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस के राजेंद्र जी मौजूद हैं, राजेंद्र ठाकुर जी, स्वागत है राजेंद्र जी आपका एमएच वन न्यूज में। साथ साथ बीजेपी से हमारे साथ प्रोफेसर छत्रपाल मौजूद हैं, छत्रपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ इनेलो की तरफ से सुभाष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों लोगों से बात करेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे मुद्दे क्या हैं, सोचते क्या हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। और हमेशा की तरह अपने राजनेताओं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाने से पहले मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, पब्लिक से पूछूंगा वो क्या सोचती है हांसी के बारे में, हांसी की जरूरत क्या है, हांसी के मुद्दे क्या है, वो क्या चाहते हैं। 5 साल में जो अब चुनाव आए हैं उनकी ड्योढ़ी पर नेता पहुंच रहे हैं कि उन्हें वोट दिया जाए, तो वो उन नेताओं से क्या चाहते हैं, उनकी अपनी चीजें क्या हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं उनसे। शुरुआत में हमेशा की तरह अपने मेहमानों के बजाय हमेशा जनता से करूंगा क्योंकि जनता जनार्दन होती है। शुरुआत भाई साहब बैठे रहिए, आप हांसी से ही है। बिल्कुल हांसी से। आपके मुद्दे क्या हैं? आप 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद अब दोबारा से कहीं ना कहीं नेताजी बार बार आपके पास पहुंच रहे हैं, चाहते हैं कि लोग पहुंचे, आपके जो मुद्दे हैं उन्हें मिले। तो आपको क्या लगता है आपके मुद्दे क्या बताएं? हांसी के अंदर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है जी। हांसी के अंदर सिविल हॉस्पिटल में 15 डॉक्टर की टीम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर नहीं है। और आज भी अगर कोई राम को प्यारा हो जाए जीटी रोड के ऊपर तो हिसार से डॉक्टर बुलाने के लिए यहाँ पे मतलब डॉक्टर्स की कमी है। मैं प्लीज आप लोगों से कहूंगा, जो लोग बैठे हैं आपकी बात तभी सुन पाएंगे अगर आप थोड़ा सा चुप रहेंगे। आपकी बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। मैं अब इस सवाल के साथ अपने मेहमानों के पास चलूंगा और यहाँ सबसे पहले कांग्रेस से पूछना चाहूंगा। लोग कहते हैं यहाँ पर अस्पताल की कमी है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। क्या लगता है आपको 10 साल से सत्ता में है, क्यों आखिर ऐसी कमी है? यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्लीज जी, यहाँ कोई समस्या नहीं है, सरकारी है, तबादले आते जाते रहते हैं, कई दफा 2 फालतू भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अस्पताल में मौका देगा, अस्पताल में यहाँ कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा कोई समस्या नहीं है। छत्रपाल जी आपसे भी यही जवाब चाहूंगा, आपके जो कांग्रेसी मित्र हैं वो कहते हैं यहाँ अस्पताल की कोई समस्या नहीं है, आपको भी लगता है? राजेंद्र भाई मेरे लाडले हैं, हमारे साथ बहुत काम किया लंबे समय तक, लेकिन ये बात जो सवाल हमारे साथी ने उठाया, हॉस्पिटल की निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी भारी किल्लत है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ की कमी रहती है, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाओं की कमी रहती है। और हिसार में ये मुद्दा बहुत जबरदस्त उठा और यहाँ तक कहा गया कि यहाँ से जो रेस्पिरेटरी मशीनें हैं वो भी शिफ्ट कर दी गई। हमने भी सरकार से इस सवाल को उठाया कि यहाँ से रेस्पिरेटरी मशीनें क्यों शिफ्ट की जा रही हैं। जवाब ये मिला कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इस बात का मतलब ये हुआ कि कांग्रेसरिज्म के अंदर लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जहां पे सामान आपने परचेज कर लिया वहां पे टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जहां पे टेक्निकल स्टाफ है वहां पे सामान नहीं है, उधर सामान निठल्ला पड़ा है, उधर टेक्निकल स्टाफ खाली पड़ा है। छत्रपाल जी एक एक करके आए, इतना सारा लंबा एक ही मुद्दे पर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप कहते हैं कि आपके हिसाब बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं, ये जनता का है। जनता कहती है सुरक्षा की, स्वास्थ्य का। मैं सुभाष जी आपसे भी यही जानना चाहूंगा, ऐसा नहीं है आप और बीजेपी मिलकर भी सत्ता में रहे हैं, उस टाइम भी अस्पताल को लेकर जनता यही कहती है कि तब भी समस्याएं थी, तीनों पार्टियों के लिए कह रही है, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही। आज जो हालात हैं जी, वो हालात जनता के सामने, हांसी की जनता के सामने विशेष रूप से मैं मानता हूं कि उस वक्त 1-2 डॉक्टर कम हुआ करते, लेकिन आज तो डॉक्टर ही 1-2 हैं। और जो अभी छत्रपाल जी ने कहा, वो जो मशीनें उठ के गई थी वो उसी बात का परिचायक है कि यहाँ इस सरकार को जनता की सुविधाओं की और कोई ध्यान नहीं है। जवाब है आपके, दोनों लोग कह रहे हैं कि आप ही की सरकार में हुआ जो जी नौकरी से जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे जो साथी कह रहे हैं अस्पताल खत्म होगा। आज भी डॉक्टर है, मैंने आपको कहा कि बदली हो जाती है, 2-4 दिन लेट सवेर भी हो जाते हैं, हिसार से भी स्टाफ आता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखता है मौका, सुचारू काम चल रहा है जी। रेस्पिरेटरी मशीनें थी तो
आप क्यों नहीं था? जी, ये मशीनों का सवाल इन्होंने पहले भी उठाया था कि मशीनें क्यों उठा ली गई, इसका कोई ऐसी कोई नहीं है। आप देखो दिन में 5000 आदमी जाते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। उनसे भी जवाब ले लेते हैं। फैसला तो जनता को ही करना है कि जनता सब जानती है। जी राजेंद्र जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, पूरे लोग शहर के जाते हैं, गांव के आते हैं, हर तरह का इलाज होता है वहाँ। अगर इलाज नहीं है तो लोग कैसे जाएंगे? आप मुझे बताओ, एक डॉक्टर की दुकान पर डॉक्टर नहीं है तो कैसे आएंगे मरीज? और वहाँ भीड़ होती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का जिक्र किया जाए, पूरी भीड़ होती है वहाँ। प्लीज जी माफ कीजिएगा, अगर आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं, आप हमसे बोलेंगे नहीं तो हम कैसे सुनेंगे? आप भी तो थोड़ा सा अगर देखिए, अभी आप लोग चुप हुए, हम पंखे बंद करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है, हम आप ही के सवालों के जवाब उनसे ले रहे हैं, वो पंखे हम बंद करवा देते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे पूछूंगा वो क्या कहते हैं। भाई साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप युवा लग रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी चीजें लगातार होती रहती हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा होता है, युवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। युवा कहता है कि मेरे मुद्दे कोई नहीं उठाता। आपको लगता है आपका भी कोई मुद्दा है कि 5 साल बाद कोई भी किसी पार्टी की अगर हम बात भी न करें? सबसे बड़ा मुद्दा है सर, यहाँ पे जो भी नौकरियां मिलती हैं वो पैसे के बल पे मिलती हैं। जो रिश्वत देता है, आज रेट हैं, टीचर्स के रेट हैं 8 लाख रुपए, पुलिस में लगना है 5 लाख रुपए, हर तरह के ये मुद्दे हैं। मतलब भ्रष्टाचार इतना हो गया है कांग्रेस की सरकार में जिसका कोई अंत ही नहीं। चलिए, अब कहते हैं भ्रष्टाचार है, यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा है, कुछ और लोगों से भी जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात की उन्होंने, भ्रष्टाचार की बात की, आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है जी। भ्रष्टाचार चौटाला के राज्य में 5 लाख थे और कांग्रेस के राज्य में 10 लाख पर पहुंच गए हैं। मतलब आप कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अगर हाथी के अंदर कमल का फूल नहीं खिलेगा तो ये भ्रष्टाचारी हरियाणा प्रदेश में खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचारी हरियाणा प्रदेश में खत्म नहीं होगी। थोड़ी सी जगह चाहूंगा मैं आपसे, उसके बाद अपने मेहमानों से यही सवाल मैं पूछूंगा, थोड़ा पीछे, इसलिए मैं कह रहा था अगर आप थोड़ा खुला खुला बैठ जाए तो मैं आपके बीच आसानी से पहुंच सकता हूं। भाई साहब थोड़ी सी जगह देंगे, पीछे वाले लोग वरना कहेंगे मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूं। जी भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के 2 लोगों ने बात की कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, चीजें रोज रोज बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगता है कि भ्रष्टाचार का जो अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है पूरे देश में ही कहीं ना कहीं छोटा बड़ा भ्रष्टाचार है? आप और मैं भी भ्रष्टाचारी हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर हम भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से आपको लगता है खत्म हो सकता है? हो सकता है खत्म। कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सरकार की बात कर रहे हैं, हम समझ गए हैं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं। भाई साहब आप बताएंगे भ्रष्टाचार को लेकर कुछ? आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार ऐसे खत्म हो सकता है या हम सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं? भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हुआ है। जी हाँ। क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? आप में कोई कमी नहीं है, सिर्फ नेताओं में कमी है? नेताओं में कमी है, विधायक नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार खत्म। विधायक जी नहीं चाहते भ्रष्टाचार खत्म। मैं एक एक करके, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा सर, आपके कहने से नहीं आऊंगा, बैठ जाइए प्लीज। यहाँ आप हांसी के रहने वाले सर? जी आप हैं, आप भी हांसी से नहीं है। चलिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हांसी से नहीं है, इसका इशारा जनता समझ सकती है कि वो कौन है और क्यों आए हैं। चलिए यहाँ पे आप यहीं के, आप बात करेंगे? नहीं करेंगे? आप भी आप करेंगे सर? आप हांसी के हैं, कोई मुद्दा है आपके पास? क्या मुद्दा है? पार्टी की छोड़ दीजिए। हांसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जितना विकास हांसी में अब की बार हुआ किसी टाइम में नहीं हुआ। हांसी में जितना विकास हुआ आप कहते हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। चलिए, हांसी में विकास हुआ और इससे पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ। चलिए एक बार अब अपने प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि वो विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ अब की बात कांग्रेस से नहीं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जनता कहती है हांसी में जितना विकास हुआ, बेरोजगारी की भी बात कर रही है, भ्रष्टाचार की भी, लेकिन कहते हैं जितना विकास इन 10 सालों में 5 सालों में हुआ इतना तो कभी नहीं हुआ। जैन साहब पैसा आया है सरकार की तरफ से, लेकिन वो पैसा चंद लोगों की जेबों में चला गया। यहाँ जो हमने अपने वक्त में सीसी की सड़कें बनवाई थी वो सारी तुड़वाकर जेसीबी से रिसाइकल करा के उसी का मटेरियल लगाकर सब स्टैंडर्ड की भगत सिंह रोड की सड़कें अगले दिन टूट गई बनी हुई। जिस प्रकार से बिजली की तबाही हुई, जिस प्रकार से सड़कों का सत्यानाश हुआ, जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस प्रकार व्यापारियों के साथ एक एक करके ऐसा लग रहा है कि किसी जनता ने कहा कि विकास हुआ, आपने कहा नहीं नहीं विकास तो हम कहेंगे ही नहीं, है ही नहीं। आपको लगता कुछ भी विकास नहीं? मैं कह रहा हूं कि हुआ ही नहीं। जो विकास हमारे टाइम में हुआ था वो तालाब को नेस्तनाबूद करवा दिया, जो सड़कें हमने बनवाई थी वो सड़कें तोड़वा दी गई। राजेंद्र जी बाद में जाऊंगा छत्रपाल जी के बाद, आपसे पहले जानना चाहूंगा, विकास नहीं हुआ, कुछ कहते हैं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ जो हुआ भी था वो खराब कर दिया। आप सुनिए जी, हांसी में विकास, बिजली और पानी की 5 साल में कोई कमी नहीं रही। हरियाणा में सबसे बड़ा वाटर वर्क हांसी में बना है, बिजली की कोई कमी नहीं रही।
कोई गर्मियों में मटके फूटे नहीं, कोई लोगों ने एजिटेशन किया नहीं। प्लीज एक मिनट नहीं बोले करते प्लीज। उसके बाद जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, रामलीला ग्राउंड के बाद जो सड़कें बनी, अब पहली वो खराब बनी थी तो टूट के अभी बनाई है 15 दिन पहले सरकार ने। 45 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने हसी नगर परिषद में भेजा है, हर गांव में करोड़ों रुपया भेजा है, कैसे नहीं भेजा? चलिए, बाईपास है, 4 लेन है, रेलवे लाइन है, विकास कैसे नहीं होगा? दोनों प्लीज प्लीज, यहाँ पार्टी की बात। छत्रपाल जी, कांग्रेस के मित्र कहते हैं विकास हुआ है, इनेलो के मित्र कहते हैं विकास नहीं हुआ। जनता की मिली जुली राय है और मुझे लगता है कि जनता को जो नेता कहें कि समझाते हैं, जनता 5 साल तक उसी को समझती रहती है और 5 साल बाद वो भी नेता हो गई है, वो भी 5 साल बाद ही जागती है कि 5 साल हो गए, ओहो चुनाव का वक्त है, अब हम बताएंगे हमारी परेशानी क्या है या हमारे मुद्दे क्या है। तो इस पर कोई जवाब देंगे आप? हाथ में चुनाव के समय ताकत रहती है। 5 साल भी चुन के तो वही भेजती है ना, वरना 5 साल एक समय के अंदर जो समीकरण रहते हैं उसके आधार पर फैसला कर लिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि जो जीत के जाएगा वो काम ठीक करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जीतने के बाद व्यक्ति यदि काम ठीक नहीं करता तो जनता पीड़ित तो रहती है और 5 साल के बाद वोट का टाइम आता है तभी वो उस बात का हिसाब चुकता करती है। अभी आपने विकास का एक मुद्दा उठाया है यहाँ पे, मैं समझता हूं कि इस हांसी की बेल्ट में जो यमुना से इरिगेटेड कृषि प्रधान जो एरिया है उसके अंदर ये सरकार पिछले ना 5 साल ना 10 साल इस बात की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई कि अश्योर्ड इरिगेशन किसान को मिल सके। हर साल यहाँ पे नकली बीज चला दिए जाते हैं, हर साल किसान की फसल तबाह हो जाती है, हर साल जो दवाइयाँ लेके आती हैं वो बेअसर होती हैं, हर साल वो दवाइयों की कमी की वजह से फसल खराब हो जाती है, किसान पीड़ित रहता है, मुआवजा उसको दिखाने के लिए मिलता है या मुआवजा मिलता नहीं है। ये दिक्कतें निश्चित तौर से विकास से जुड़ी हुई है। यदि सरकार के अंदर ये शालीनता रहे, सरकार के अंदर ये विजिलेंस रहे कि वो अश्योर्ड इरिगेशन दे, अश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर लोगों को दे, ये बात कहने से कुछ नहीं बनती। मतलब जो वाटर टैंक की बात आपने की 10 सालों से प्रोजेक्ट चलने लग रहा होता है कि हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने की बातें होती। हम बात कर रहे हैं एक बार, अगर यहां पर बात करें, वापस इन्हीं लोगों के पास आएंगे, इनसे बात करेंगे, कुछ और भी जनता के मुद्दे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चंद सेकंडों के बाद हम लौटेंगे और कुछ और सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि 5 साल बाद नेता की पेशानी पर परेशानी इसलिए नजर आती है कि शायद वो जनता की उम्मीदों पर, जनता के मुद्दों पर खरा नहीं उतरता है। अगर वो खरा उतरे, वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, अगर वो सही तरीके से काम करे तो शायद उसे जनता के बीच में ना जाना पड़े, उसकी ड्यूटी पर भी ना जाना पड़े, जनता खुद उसे वोट दे दे। इन्हीं मुद्दों को तलाश रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।